नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस से द राइट टू बी डिफरेंट इस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। हिजाब जजमेंट और इसके अपील के बारे में और इससे जुड़े हुए और कुछ केसेस के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए इस आर्टिकल की ओर आते हैं। इस आर्टिकल की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में हिजाब इश्यू को लेकर यहाँ पर जजमेंट दिया गया है और इसमें फेथ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हुई है। इसके जैसे और भी केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। तो अगर हम देखें तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहाँ पे क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस डॉक्ट्रिन को अपहेल्ड करा है हिजाब केस में। यहाँ पर सेपरेटनेस का एक ऑर्डर प्रिवेंट करते हुए, इस सेंस को, एक सेपरेटनेस को प्रिवेंट करते हुए क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस का डॉक्ट्रिन यहाँ पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया है। इसके साथ में यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत थी कि जो पहचाने हैं, आइडेंटिटीज़ है, ये अपने आप में असर्टेन होती है, अस्क्राइब्ड और फ्लूइड होती है। शाहबानो केस में हमें ये देखने को मिला कि 3 तरह की ह्यूमन राइट्स होती है, जिसमें अलग अलग हमें आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के द्वारा जो आते हैं। सबसे पहले राइट टू हैव आइडेंटिटी, पहचान होने का अधिकार। उसके बाद में राइट टू एक्वायर डिफरेंट आइडेंटिटीज़, डिफरेंट जो पहचाने हैं उसे अपनाने का अधिकार। और उसके अलावा राइट टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटीनेस, अगर यहाँ पे पहचानों के बीच में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होती है तो उसको मैनेज करने का भी एक राइट टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटीज़। तो ये 3 तरीके की जो हमें आइडेंटिफिकेशंस की राइट है ये शाहबानो केस में देखने को मिलती है। उसके अलावा इस आर्टिकल में बताया गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक चीज जो अपने जजमेंट में मिस करी, वो था आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A क्या कहता है? ये कहता है द ड्यूटी टू प्रिजर्व कंपोजिटनेस ऑफ कल्चर, कि विभिन्न जो कल्चर है इनको प्रिजर्व करना ये सारे नागरिकों की जिम्मेवारी है। तो इस चीज को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में मिस करा है। वही यह मामला अब एक 9 जजेस बेंच के पास में रेफर कर दिया गया है। उसी के साथ में यहाँ पे सबरीमाला डिसीजन जो है इसको रिव्यू किया जाना है। दाऊदी बोहरा फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होने वाली है। नॉन पारसी वुमेन जो कि फायर टेम्पल में नहीं जा सकती है, अगर कोई पारसी वुमेन किसी आउटसाइड द कम्युनिटी शादी कर लेती तो वो पारसी टेम्पल में, फायर टेम्पल में जाने से प्रोहिबिटेड हो जाती है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मुस्लिम वुमेन मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती है, इनके अधिकार की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इन सारी चीज़ों के संवैधानिक अधिकार के बारे में ये 9 जजेस की बेंच पे निगाहें बनी है कि वो अपना डिसीजन क्या देंगे। उसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहाँ पर राइट इन इट्स इंटेंशन की, कर्नाटक हाईकोर्ट जो है वो अपने इंटेंशन में तो सही रहा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने इंटेंशन में सही रहा इन अरेस्टिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन हमारे समाज में, हमारे देश में नहीं आया। इसको देखते हुए यहाँ पे कर्नाटक हाईकोर्ट के जो जजमेंट में जो कुछ रीजनिंग्स है और कुछ ऐसी बातें हैं वो इस चीज़ को एड्रेस करती है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इंटेल्स रेक्टिट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ऑफ पावर जब भी की जाए तो ये संवैधानिक दायरे के अंतर्गत होनी चाहिए। उसके अलावा पुट्टास्वामी केस में हमें राइट टू प्रिवेसी मिलता है और उसी राइट टू प्रिवेसी में हमें क्या पहचान रखनी है, क्या अपीयरेंस रखनी है, क्या पहनावा रखना है, ये भी हमारा एक निजी हक और एक जो निजी आइडेंटिटी है, निजी चॉइस है, ये भी हमें यहाँ पर मिलती है। चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो आज 7 अप्रैल है, आज बनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। यहाँ पर विभिन्न जो बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस बनाया जाता है। तो WHO के द्वारा इस दिवस को बनाया जाता है। WHO ये यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के बारे में सारे देशों में समन्वय बिठाने का काम करती है। अगली खबर है कश्मीर से। कश्मीर को अपना फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम मिल गया है। ये रेयर वर्चुअल म्यूजियम जो है ये सोपोर में स्थित होगा, जो कि करीब 40 किलोमीटर श्रीनगर से
दूर है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट लाइफस्टाइल है फीमेल कश्मीरी एजुकेशनिस्ट उनके द्वारा इसे शोकेस किया गया है। उसके साथ में विभिन्न यहाँ पे कल्चर जो है 17वीं 18वीं शताब्दी के वो भी हमें देखने को मिलेंगे इस म्यूजियम में। अगली खबर है बंगाली राइटर अमर मित्रा के बारे में। इन्हें मिला है ओ हेनरी अवार्ड। इन्होंने स्टोरी गम्बूरो 1977 में लिखी थी, जो कि ये 26 वर्ष के थे तब, और उसके बाद में इनके कार्यों को लेकर इन्हें फाइनली ओ हेनरी अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद में जो अगली खबर है ये है स्वर्म ड्रोन कॉन्टेस्ट के बारे में। दूसरा एडिशन इसका किया जा रहा है। इसे लॉन्च किया गया है हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। इस कॉन्टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे ड्रोन तैयार करना जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है, एयरक्राफ्ट जो है, इन्हें हमारी सरफेस में, हमारे स्पेस में पहचान, हमारा जो भारत का सरफेस है, जो स्पेस वाला एरिया रहता है, बाहरी एरिया रहता है, इसमें पहचाने। तो इससे भारतीय सुरक्षा को भी मदद मिलती है और साथ ही साथ जो हमारे देश के इनोवेटर्स है इन्हें भी अपने टैलेंट प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। अगली खबर है बुर्किना फासो के बारे में। इन्हें यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट, गिल्टी पाते हुए कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे लाइफ सेंटेंस इन्हें यहाँ पे मिला है। बुर्किना फासो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट्स है ब्लेसिया कंपाओरे के। तो इन्हें इनकी जातियों के लिए साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनके असैसिनेशन के लिए इन्हें यह लाइफ सेंटेंस मिला है। अगली खबर है कल से 6 अप्रैल के दिन कल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट बनाया गया। ये हर वर्ष 6 अप्रैल के दिवस बनाया जाता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है हमारे जीवन में और खासकर फिजिकल एक्टिविटी कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा रोल प्ले करती है, उस हेतु, उस जागरूकता हेतु, उस अवेयरनेस हेतु ये दिवस बनाया जाता है। 2022 में इस दिवस का जो थीम था वो था सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। चलिए लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से है, माफ़ कीजिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, वहाँ से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी से किसी पर्सन को फोर्सफुली ज़बरदस्ती डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता है। अगर आपको डिस्पोजेस करना है तो इसके लिए आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा। सुखदत्त रत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में ये जजमेंट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसे ही अपील सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। आपको बता दूं कि आर्टिकल 300A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये अधिकार दिया है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। कहा गया है कि पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सीव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बाद में संशोधन करके इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है। अगली खबर है बॉम्बे हाईकोर्ट से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत यहाँ पर परमिसिबल है। तो मुस्लिम जो है वो भी एक म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। ये फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो इसी डिसीजन को अपहेल्ड किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये जजमेंट शेख तस्लीम शेख हकीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में दिया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।